क्या आप जानते हैं कि हर साल हजारों पाकिस्तानी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अपना फैमिली विजिट वीजा या उम्रा वीजा रिजेक्ट करवा बैठते हैं। क्या आप भी उनमें शामिल होने से बचना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम न सिर्फ आपको सही तरीके से बताएंगे बल्कि उन छोटी छोटी गलतियों से भी आगाह करेंगे जिसकी वजह से वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी मुकम्मल रहनुमाई मरहलावार आसान जुबान में। अगर आप या आपके खानदान में से कोई वीजा अप्लाई करने का सोच रहा है या आप अपनी फैमिली को सऊदी अरब बुलाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी लाजमी शेयर करें। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका वीजा कितनी जल्दी क्या देर से मंजूर हुआ और क्या आपको किसी मुश्किल पे सामना करना पड़ा। अब स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जब आप सऊदीया में वीजा अप्लाई करते हैं तो जब आप फैमिली विजिट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो एक बात याद रखें कि जिसका अकामा इस्तेमाल हो रहा है यानी कि स्पॉन्सर, उसका उस वक्त फिजिकली सऊदी अरब में होना जरूरी है। अगर वीजा अप्रूवल के बाद स्पॉन्सर सऊदी अरब से बाहर चला जाए तो जब फैमिली वीजा अप्लाई करेगी तो सिस्टम में नॉट प्रेजेंट इन कंट्री लिखा हुआ आएगा, जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। और अभी रिसेंटली भी कुछ वीजा इसी बिना पे रिजेक्ट हुए। आपने सिस्टम में वीजा अप्रूवल ले लिया और उसके बाद आप सऊदी अरब से चले गए, लेकिन जब आपकी फैमिली ने पाकिस्तान या इंडिया से वीजे के लिए अप्लाई किया तो उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। ये वो गलती है जो लोग जल्दबाजी में करते हैं और फिर महीनों की तैयारी और पैसा जाया हो जाता है, तो इस गलती से बचें। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ नाम में एक हर्फ की गलती से भी वीजा मुस्तरद करवा सकती है? जी बिल्कुल। फॉर्म भरते वक्त पासपोर्ट को सामने रखें और नाम, तारीख पैदाइश, वालिद का नाम, नेशनैलिटी सब कुछ बिल्कुल पासपोर्ट के मुताबिक लिखें। जो स्पेलिंग आपके पासपोर्ट पे लिखे हुए सेम टू सेम वही स्पेलिंग आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन में लिखने हैं। कई बार लोग कहते हैं कि असल में मेरे नाम की स्पेलिंग ये है। भाई, जो पासपोर्ट में लिखा है वही सच है और उसी को ही आपने वीजा की एप्लीकेशन के अंदर एंटर करना है, क्योंकि जो बात डॉक्यूमेंटेड नहीं है उस बात की वजह से भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। सो जो पासपोर्ट में है अगर मोहम्मद MO से लिखा हुआ है तो आपने भी वीजा एप्लीकेशन में MO से ही लिखना है। सो मेक श्योर करेंगे जब आप एप्लीकेशन फिल करें तो पासपोर्ट के हिसाब से उसको फिल करें, किसी किस्म की वो गलती ना करें। यहाँ पर आपको बताएं कि जब आप सिस्टम पर वीजा अप्लाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज अरबी होती है, लिहाजा बेहतर यही है कि आप एप्लीकेशन अरबी में ही जमा करवाएं, क्योंकि अरबी में अप्लाई करने से सिस्टम तेजी से प्रोसेस करता है। अगर आप इंग्लिश या उर्दू में एप्लीकेशन जमा करवाएंगे तो हो सकता है कि सिस्टम में डिले हो जाए कि सिस्टम उसे प्रॉपर राउट पर ना भेजे, तो इस वजह से भी आपका वीजा थोड़ा सा डिले का शिकार हो सकता है। अब आपने सऊदी अरब में वीजा अप्लाई कर लिया और आपको वीजा अप्रूवल के बाद आपको वीजा मिल गया। अब आपकी फैमिली ताशीर ऑफिस में जाएगी तो उसके लिए सबसे पहले उनके पास ताशीर ऑफिस की अपॉइंटमेंट का होना जरूरी है। अक्सर लोग रिक्वेस्ट ID पर अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, जो कि गलत है। हमेशा याद रखें ताशीर ऑफिस की अपॉइंटमेंट सिर्फ वीजा नंबर पर ली जाए, ना कि रिक्वेस्ट ID पर, क्योंकि इस सूरत में आपकी अपॉइंटमेंट ठीक नहीं होगी और गलत अपॉइंटमेंट की सूरत में ऑफिस पे एंट्री नहीं मिलेगी और फिर आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जो वक्त और पैसे दोनों का ज़या होगी और इसकी वजह से भी आपका वीजा के लिए हो सकता है। अब जब आपके पास ताशीर ऑफिस की अपॉइंटमेंट आ गई है तो ताशीर ऑफिस जाते वक्त अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर रखें, जिसमें आपका सबसे पहले तो FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका ओरिजिनल निकाहनामा, अपना और स्पॉन्सर का CNIC ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद स्पॉन्सर के अकामा की कॉपी आपके पास होना जरूरी है। और इसके अलावा अगर आप पासपोर्ट कोरियर से मंगवाना चाहते हैं तो ताशीर ऑफिस में मुकम्मल और दुरुस्त एड्रेस दें, क्योंकि जब आप अपना प्रोसेस मुकम्मल करते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप पासपोर्ट ऑफिस में आकर कलेक्ट करेंगे या आपको कोरियर के थ्रू भेज दिया जाएगा। अगर आप कोरियर से मंगवाना चाहते हैं तो मुकम्मल और दुरुस्त एड्रेस दें, कम से कम 2 एक्टिव नंबर जरूर दें, क्योंकि अगर आपका फोन नंबर बंद होगा तो सूरत में आपका जो काबिल एतमाद शख्स इसका आपने दूसरा नंबर दिया होगा उससे बात हो सकेगी। ये सब मालूमात बिल्कुल क्लियर दें और जिसने आपका मुकम्मल एड्रेस और फोन नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा नंबर दे दो जो एक्टिव ना हो, क्योंकि अगर एम्बेसी से किसी वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आती है तो आपका नंबर एक्टिव होना जरूरी है। इसी तरीके से कोरियर भी आपको आसानी से राब्ता कर सकेगा और आपको पासपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, आपने सऊदीया से वीजा भी अप्रूवल ले लिया, उसके बाद ताशीर ऑफिस के बाद आपका वीजा स्टैंप हो गया। अब बात करते हैं कि एयरपोर्ट पर सफर के वक्त लाजमी चीजें क्या है। तो ये चेकलिस्ट अपने पास जरूर रखिएगा। सफर के दिन आपके पास ये चीजें लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास स्पॉन्सर के अकामा की कॉपी होनी चाहिए, आपके अपने वीजा की कॉपी होनी चाहिए। अगर ताशीर ऑफिस से आपको कॉपी ना मिले तो आप अलग से कॉपी ले लें और वो आपके पास होना जरूरी है। अगर आप उम्रा वीजा पर जा रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट का होना जरूरी है। आल्डो के फैमिली विजिट वीजा के लिए भी रिटर्न टिकट जरूरी है, लेकिन आजकल लोग
नहीं पहुंच रहे, बहुत सी फैमिलीज के बगैर भी ट्रेवल कर रही हैं। टिकट बुकिंग का सबूत अगर आपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से अपनी टिकट बुक की है तो फिर उस सूरत में आपके पास आपका कार्ड या उसकी एटलीस्ट एक कॉपी आपके पास होना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट की। अब 28 दिन की शर्त तो हो गई है खत्म, आपका सेम डे का भी वैलिड होगा। अगर आपके पास सेम डे का पोलियो वैक्सीन है तो वो भी वैलिड होगा। नॉर्मली आजकल एयरपोर्ट पर नहीं पूछा जाता, लेकिन चूंकि ट्रेवल एडवाइजरी में ये हिदायत शामिल है कि आपके पास पोलियो वैक्सीन का होना जरूरी है, तो आपसे किसी भी वक्त मांगा जा सकता है और अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको ट्रेवल करने से रोक दिया जाएगा। सो बेहतर यही है कि आप इसको अपने पास लाजमी रखें। उसके अलावा आप अपने सामान की जांच कर लें कि आपके सामान में कोई ऐसी चीज ना हो जो सऊदी हुकूमत की तरफ से मना हो, ताकि उस केस में भी आपके साथ किसी किस्म का कोई मसला ना हो और कोई परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। अब आप सऊदी अरब पहुंच गए हैं तो सऊदी अरब पहुंचने के बाद वीजा की एक्सटेंशन अपने वक्त से पहले करें। आपको जब सऊदी अरब पहुंचने के बाद आपका टाइम, अगर आपके पास 30 दिन का वीजा है या 90 दिन का है, तो जो भी आपको मुद्दत मिलती है जैसे ही वो कंप्लीट होगा कि उसकी एक्सटेंशन के लिए आपको कम से कम 7 दिन पहले एक मैसेज आएगा। अब आप आखिरी दिन का इंतजार ना करें, जैसे ही आपको मैसेज आएगा उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 6 दिन पहले आप जाएं और अपनी फीस पे करने के बाद अपने वीजा की एक्सटेंशन करवा लें। क्योंकि अगर आप आखिरी दिन का इंतजार करेंगे, और अक्सर लोग कर लेंगे कि चक्कर में लेट हो जाते हैं और अगर सिस्टम में कोई एरर आ जाए या डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस केस में आपका वीजा एक्सपायर हो सकता है। फिर उस सूरत में आपको कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ सकता है। क्या आपका वीजा स्टैंप हो चुका है? आपको कितने दिन लगे और क्या किसी रुकावट का सामना करना पड़ा? इसे कमेंट में जरूर बताएं ताकि दूसरों को भी फायदा हो। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। इस वीडियो को अपने फैमिली, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें, खासतौर पर उनके साथ जल्द वीजा अप्लाई करने का इरादा रखते हैं कि आपके एक शेयर से किसी का वीजा रिजेक्ट होने से बच सकता है। और कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ताकि हम आपको मुकम्मल और बेहतरीन रहनुमाई फराहम करें। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में बिल्कुल कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में।